एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज अ डीप रूट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसका किसी ना किसी ढंग से कंसर्न्ड है डीपली माइक्रो के साथ। बिल्कुल सही, क्योंकि जो मैक्रो और माइक्रो है वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर हमने माइक्रो में किसकी स्टडी की जाती है, आई फॉर इंडिविजुअल की, और मैक्रो में ए फॉर एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स मतलब होता है सारे का टोटल। अगर हम मैक्रो की स्टडी करेंगे तो हमें माइक्रो की एक एक इंडिविजुअल की स्टडी करके हमारे पास क्या बनेगा, एग्रीगेट बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज टू स्टडी द एग्रीगेट। बिल्कुल सही है, मैक्रो में हम अभी देख के हटे हैं, किसकी स्टडी करते हैं, हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सही है। डिमांड एंड सप्लाई मतलब डिमांड एंड सप्लाई क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। वो किसमें स्टडी करते हैं, हम माइक्रो में। मतलब अगर हमें मैक्रो की स्टडी करनी है तो हमें माइक्रो के एस्पेक्ट मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अब दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। और प्लस आर फॉर क्या होता है, रीजन। ये जो स्टेटमेंट है वो इसको क्या करती है, डिफाइन करती है। मींस मैक्रो और माइक्रो का एक दूसरे के साथ डीप कनेक्शन क्यों है, क्योंकि मैक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स की। और एग्रीगेट्स की स्टडी करने के लिए हमें इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, प्लस इट इज द आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, पहले उसको बताना होता है वो ट्रू है कि फॉल्स, फिर रीजन क्या वो जो ऊपर दी हुई स्टेटमेंट है उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हमारी सेकंड असर्शन है द फाइनल गुड्स आर द बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फाइनल गुड्स हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर यूज करते हैं। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। सबसे पहले हमारा फाइनल गुड्स का क्या है, ये फंडा है। बिल्कुल सही है, वो हमारी बैकबोन किसकी है, प्रोडक्शन प्रोसेस की। अब यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की जा रही है, तो मीन्स यहाँ पे किन की बात की जा रही है, प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, कैपिटल स्टॉक। क्योंकि फाइनल गुड्स प्रोडक्शन में सिर्फ कौन सी हेल्प करती है, कैपिटल गुड्स। दूसरी गुड्स तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, कंज्यूम कर ली जाती है। इन एडिंग एंड एलिमिंग द प्रोडक्शन टू केपीएस, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। दीज गुड्स आर कैपिटल, बिल्कुल सही है। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज करते हैं, ये कौन सी गुड्स होती है, हमारे पास कैपिटल गुड्स होती है। एंड इनेबल द प्रोडक्शन प्रोसेस टू गो ऑन फॉर कंटिन्यू साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। क्यों होती है, अब यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सी गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स, और उसके साथ हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। और ये फाइनल गुड्स है, ये हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस का बैकबोन है, बिल्कुल बैकबोन है। क्यों है, क्योंकि ये एक तरह की कैपिटल गुड्स होती हैं और ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करती है, प्रॉपर बनाती है। प्लस ये जो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और हमारी थर्ड असर्शन है इनकम वाई मीन्स इनकम, आउटपुट एंड प्रॉफिट। दे आर द कंसेप्ट दैट मेक ए सेंस व्हेन टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड। अब हमने टाइम पीरियड किसमें पढ़ा था, अब जब भी जो ऐसे असर्शन रीजनिंग आएगी तो हमने ये नहीं, हमें मिक्सिंग में आएगी। ये टाइम पीरियड हमने किसमें देखा था, स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट है, जिसमें टाइम से ही पता लगता है। फ्लो में टाइम को हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं, लेकिन स्टॉक में टाइम की मेजरमेंट नहीं ली जाती। अब इनकम क्या होती है, इसके हम जो इनकम आउटपुट और प्रोडक्शन देखते हैं, इनकम आउटपुट हम देखते हैं 2 महीने में हमने कितनी इनकम जनरेट की है, 3 मंथ्स में हमने कितनी की है, 4 मंथ्स में हमारी कितनी आउटपुट हुई है, कितनी हमने प्रोडक्शन हुई है। तो ये क्या है, ये तभी सेंस होती है जब हम टाइम पीरियड को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, उसमें भी क्या किया जाता है, हम देखते हैं कितनी इनकम आउटपुट हम जनरेट करते हैं ड्यूरिंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्रॉपर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें टाइम डायमेंशन क्या होती है, ऐड होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसका जो रीजन है वो क्या करे, दिस इज आर स्टॉक। ये स्टॉक कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो। फ्लो क्या होता है, जिसमें टाइम मेजरमेंट इंक्लूड होता है। तो इट मींस क्या है, हमारी जो असर्शन है वो तो हमारी ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग है वो हमारी क्या है, फॉल्स है।
नेक्स्ट है हमारी असर्शन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। यही चीज हम किसमें देख चुके हैं, फर्स्ट असर्शन में देख चुके हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो हैज अ स्मॉलर डिग्री, हमें क्या है, ऑफ एग्रीगेट्स वेयर द मैक्रो हैज द ग्रेटर, बिल्कुल सही है। माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्मॉलर डिग्री मतलब इंडिविजुअल्स की, और मैक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स की मतलब ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की स्टडी करते हैं। इसीलिए अगर हमने माइक्रो को स्टडी करना है तो हमको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, माइक्रो की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इट मींस ये दोनों क्या है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, प्लस जो हमारी रीजनिंग है ये क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हमारा द इनकम मेथड। अभी नेशनल इनकम के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यूएटेड मेथड। इनकम मेथड कैलकुलेट द जीडीपी बाय एडिंग ऑल द फैक्टर इनकम, सर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इनकम मेथड क्या बोलता है, जितने भी फैक्टर सर्विसेज को हम इनकम देते हैं अगर उनको हम एड अप कर देते तो हमारे पास क्या जाती है, जीडीपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें हमारा कीवर्ड क्या होता है, एम्पायर, अगर आपको याद हो, इसको इससे ऐड करके हम क्या कर निकालते होते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट सॉरी फैक्टर कॉस्ट। ई मीन इसमें क्या रहते हैं, वेजेस, वेजेस मीन्स हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देन कम्स रेंट, ये रेंट को भी इंक्लूड करता है, ये इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करता है और ये वेजेस को भी इंक्लूड करता है। तो इट मीन्स ये हमारी रीजनिंग भी क्या है, करेक्ट है, प्लस इसकी क्या है हमारे पास, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने सारी फैक्टर इनकम्स को प्लस कर दी तो हमारे पास क्या आएगी, जीडीपी। और आज की हमारी लास्ट जो है असर्शनिंग वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। असर्शन हमारी क्या है, टोटली रॉन्ग, क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में हम इंक्लूड नहीं करते। हम कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हैं, दैट बिलोंग्स टू बी द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स को एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसपे अभी हमने क्या करना है, फर्दर प्रोसेस लगाना होता है, और वो क्या होती है, बियॉन्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होती है। और इसके रीजनिंग हम देखें, intermediate goods are those goods which is used in the production of final goods and services, ये बिल्कुल हमारी क्या है, करेक्ट है। अभी हम करके देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसके साथ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट मींस हमारी असर्शन तो फॉल्स है लेकिन हमारी रीजनिंग क्या है, ट्रू है। इसी के साथ हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।